राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि मीन राशि का साल 2024 कैसा जा सकता है, क्या उनको दिक्कतें आ सकती हैं। क्योंकि शनि की 7.5 भी स्टार्ट हो गई है, तो उससे उनको क्या नुकसान हो सकते हैं, राहु केतु का गोचर कितना परेशान कर सकता है, इन सब चीजों पे आप हल्का हल्का थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यदि पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जब भी हम किसी राशि के राशिफल की बात करते हैं तो राहु केतु शनि के गोचर बड़ा उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन गोचर के दौरान आपको जो तकलीफें आएंगी उसका उपाय क्या करना है वो भी हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। राशिफल को हमने 3-3 महीने के सेगमेंट में डिवाइड किया है कि जैसे जनवरी से मार्च का महीना कैसा निकलेगा, फिर अगले 3 महीने, फिर उससे अगले 3 महीने और फिर सबसे लास्ट के 3 महीने। तो शुरू करते हैं मीन राशि का राशिफल। पहले हम बात करेंगे कि शनि राहु केतु के गोचर की। शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहा है, राहु मीन राशि के अंदर ही गोचर कर रहा है और केतु जो है वो आपके 7वें भाव में गोचर कर रहा है। 7.5 का पहला चरण आपका चल रहा है, अर्थात आप 7.5 के स्टार्टिंग फेज में आप अभी चल रहे हैं। पहले हम बात करेंगे कि जनवरी से मार्च का कैसा राशिफल आपका जा सकता है। जनवरी के अंदर पॉजिटिव समय आपको इंडिकेट होगा, कहीं ना कहीं से लाभ भी उसका मिलेगा, लेकिन आपको इस ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपनी लाइफ का सर्वश्रेष्ठ देना पड़ेगा आपको, अर्थात मतलब आपको अपना बेस्ट कार्य करके देना पड़ेगा। मतलब काम चलाओ, काम से काम नहीं चलेगा। फेब के अंदर मैच्योरिटी आपकी बढ़ेगी, मानसिकता स्तर आपका इंप्रूव होने लगेगा, संशोधन आप कुछ अपने लाइफ के अंदर करेंगे। चूंकि 7.5 चल रही है तो आपका एक लर्निंग पीरियड एक तरह से स्टार्ट हो गया है, तो इस दौरान आप बहुत कुछ सीखेंगे भी, बहुत कुछ इंप्लीमेंट भी करेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा दिल टूटेगा भी और कहीं ना कहीं नए व्यक्तियों से जुड़ाव भी आप महसूस करेंगे। तो मिला जुला फरवरी के महीने में आपका ये चीजें आपको मिल सकती हैं। और यदि जिनकी शादी नहीं हुई थी तो फेब में हो सकता है उनके घर में, यदि आप मीन राशि वाले हैं तो चर्चा ऐसी चलेगी, शादी के प्लान आपके बनने लगे। मार्च के अंदर थोड़ा बहुत फेस्टिव एनवायरनमेंट रहेगा आपकी फैमिली के अंदर, थोड़ा बहुत नया कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। इस दौरान मित्रों की सहायता मिलेगी, उनके साथ मिलकर के नया कुछ प्लान करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूंगा तो मोटापे का खतरा इनको रहेगा, थोड़ा बहुत वेट गेन फील कर सकते हैं। तो भोजन के बाद थोड़ा टहलना जरूरी है, खान पान का अपने आप ध्यान रखें। अब अपॉर्चुनिटीज क्या है, जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं, उनको इसमें अच्छा खासा पॉजिटिव बेनिफिट नजर आ रहा है। जनवरी से मार्च की यदि मैं बात करूंगा तो नया भवन की प्राप्ति हो सकती है जनवरी से मार्च के बीच में। यदि आप घर बनाने का प्लान कर रहे हैं या घर बन रहा है उसमें इनॉग्रेशन करनी है या नया खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो उसका आपको मौका इस दौरान जरूर मिल सकता है। अब मैं बात करूंगा कि अप्रैल से जून कैसा रह सकता है। अप्रैल के अंदर आपको आपके सीनियर्स का साथ मिलेगा। अप्रैल के अंदर जो आपके साथ जुड़े लोग हैं, जो आपसे ऊंचे ओहदे पर काम करते हैं, उनसे आपको फायदा मिलने की उम्मीद है। अलग प्रकार का थोड़ा जीवन होगा, जीवन के प्रति थोड़ा चिंतन में रहेंगे आप इस दौरान। कोई नया यदि आप कुछ सोच रहे हैं या जो बीती चीजें हैं उनको थोड़ा सा चिंतन मनन करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। धर्म या अध्यात्म से भी आपकी इंक्लिनेशन इस तरफ रहेगी और धर्म की तरफ हो सकता है धर्म से जुड़ी कोई यात्रा भी आपकी इस दौरान संभव हो जाए। मई के अंदर सब ओर से आपको सहयोग मिलेगा। मई के अंदर इधर उधर से, फैमिली मेंबर से, तो जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे या जो सहयोग उनका मिलेगा तो उससे आपके कार्य बनने लगेंगे। इसलिए थोड़ा सा प्रसन्नता का वातावरण आपका मई में रह सकता है। और जून के अंदर जो भी आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, आपके जो आर्थिक संसाधन हैं, उसका आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। मिला जुला के अप्रैल से जून आपका स्टेबल रहेगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है तो ग्रहों की तरफ से या कुदरती तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यदि मैं स्वास्थ्य की बात करूंगा तो डिसेंट्री, डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए जितनी भी समस्याएं हैं, इसका आपको खतरा बन सकता है। बैंकिंग से जुड़े जो लोग हैं उनको पूरा फायदा मिल सकता है, या जो म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल सेक्टर, इनसे जो जुड़े लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। यदि वो ऑलरेडी इस क्षेत्र के अंदर है तो उनको फायदा भी हो सकता है। फैमिली के अंदर यदि मैं बात करूंगा तो जो आपसे छोटे हैं उम्र के अंदर, चाहे ओहदे में छोटे हैं चाहे उम्र में छोटे हैं, उनके साथ आपको थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित करके चलना है। उनके हेल्थ की भी आपको, उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है और उनके साथ आपको थोड़ा सा कोरिलेशन अपना
बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा कि जुलाई, अगस्त और सितंबर आपके लिए कैसा जा सकता है। जुलाई के अंदर थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग के आपके योग बन रहे हैं। फैमिली में हो सकता है कोई मांगलिक कार्य भी आपके संपन्न हो या उस वजह से आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े। थोड़ा सा पॉजिटिव रहेंगे, अपना उत्साह बना के रखेंगे और उससे आप आगे बढ़ते रहेंगे। आलस कहीं नहीं दिखाना, आपको थोड़ा हेक्टिक रह सकता है। इस वजह से आलस यदि आप दिखाएंगे तो बहुत सी अच्छी चीजें जो आपके परिवार में हो रही हैं उससे आप चूक जाएंगे अपने जीवन के अंदर। अगस्त में आप अपने काम करने के स्टाइल में थोड़ा चेंज करने का प्रयास करेंगे। कोई नई योजना, कोई नया तरीका कार्य करने का आप इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे और जूनियर्स को मार्गदर्शन देंगे और सीनियर्स का मार्गदर्शन आप इस दौरान लेंगे और आपकी व्यक्तिगत मांग बढ़ने लगेगी। अर्थात हर जगह से आप थोड़ा सा खुद को डिमांडिंग फील करोगे। हर व्यक्ति को आपके ओपिनियन की, आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप थोड़ा अच्छा फील करोगे। सितंबर में यदि मैं बात करूंगा, आपकी नेचुरल जो एक माइंडसेट जो कुदरत की तरफ से है उसमें थोड़ा सा आप चेंज लाने का प्रयास करोगे। नया जो आपने अब तक सीखा उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करोगे। कोई हो सकता है कि कोई पुराने लोगों से मनमुटाव किसी बात पे हो जाए और नए लोगों से जुड़ाव हो आपका। कुल मिला के ये बदलाव का एक समय है आपके लिए। सितंबर की यदि मैं बात करूं, कुछ ना कुछ सिखा करके ये महीना जाएगा आपको। अलग प्रकार की शक्ति, अलग प्रकार की ऊर्जा आप अपने अंदर इस दौरान अनुभव कर सकते हैं। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो जो लोग जिनको हार्ट ट्रबल्स ऑलरेडी हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह है, उनको अपना ध्यान रखना पड़ेगा और जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हार्ट से रिलेटेड कोई ट्रबल उनको इस दौरान ना हो। मध्यम क्रम के जो लोग हैं उनके लिए आर्थिक पक्ष बड़ा मजबूत रहेगा उनके लिए। और ग्रोसरी सेक्टर वाले, जो ग्रोसरी सेक्टर से किसी भी तरीके से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए एज ए अपॉर्चुनिटी भी 3 महीने सर्व करेंगे। फैमिली के अंदर कोई ना कोई मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। अब बात करूंगा कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके लिए कैसा जा सकता है। अक्टूबर के अंदर एक अपने अंदर एक ऐसा बदलाव महसूस करेंगे, दान देने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ जाएगी। डोनेशंस, अचानक धर्म कर्म के कामों में आप थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होने लगेंगे। दुनिया को देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। दया का भाव दूसरों के प्रति जागृत होगा और खुद भी हो सकता है ईश्वरीय दया से खुद को आप महसूस करेंगी, खुद को भी ईश्वरीय दया का पात्र मान करके चलें और दूसरों की भी आप मदद इस दौरान करते हुए नजर आएंगे। नवंबर में कहीं ना कहीं कुछ दुविधा आपके साथ रह सकती है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। थोड़ा बहुत मेंटली आपको स्टक फील कर सकते हैं, चाहे वो रिश्तों की बात हो या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो। तो जब आपको लगेगी आपके मन में दुविधा है तो कुछ समय के लिए अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन टालने का प्रयास करें ताकि कोई ऐसा गलत निर्णय ना हो जाए, 7.5 आपकी चल रही है जिसका आगे चल के आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। दिसंबर में कुल मिला के ये आपके साल का श्रेष्ठतम होगा। दिसंबर के अंदर आपको कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा अचीव होगा जो पूरे साल का आप ये कह सकते हो कि पूरे साल के स्ट्रगल का फल जो आपको दिसंबर में मिलेगा। और कोई बड़ा हुआ रुका हुआ कार्य हो सकता है जिससे आप थोड़ा सा राहत महसूस करेंगे और प्रोफेशनली भी आपको लोगों का सहयोग दिसंबर में मिलता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं, किसी एडिक्शन से बचने का प्रयास करें। कोई ड्रग एडिक्शन है या कोई ऐसी चीज जो आपके लिए अच्छी नहीं है उसकी आपको एडिक्शन लग सकती है। नियमित योग, प्राणायाम, इन चीजों का सहारा जरूर लें। आर्थिक स्थिति कहीं कहीं शुरू में विरोध नजर आ रहा है। अक्टूबर नवंबर के अंदर थोड़ा बहुत हो सकता है 2-4 जगह से आपको ऐसा कुछ आपके अगेंस्ट चीजें सुनने को मिले, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर आते आते सब धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा। और परिवार की यदि मैं बात करूं तो कोई तीर्थ यात्रा संयुक्त रूप से फैमिली गैदरिंग के रूप में होती नजर आ रही, तो अगर ऐसा प्रोग्राम बनता तो चूकिए मत, यह कहीं ना कहीं आपको फायदा ही देके जाएगा। और बीच बीच में अपने परिजनों की राय जरूर लेते रहें। अब मैं बात करूंगा कि जब राहु केतु शनि आपके जो गोचर चल रहा है, शनि का 12वें भाव में गोचर चल रहा है, चढ़ती 7.5 स्टार्ट हुई है जस्ट आपकी, और राहु आप ही की राशि में गोचर कर रहा है और केतु आपके 7वें भाव में गोचर कर रहा है जो कि 6 नंबर राशि बनती है। तो क्या इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, क्या आपको चीजें देखने में मिलेंगी। जब राहु लगन में गोचर करता है तो ईगो बढ़ा देता है व्यक्ति के अंदर। धन दौलत थोड़ा बहुत देता है लेकिन ईगो बढ़ा देता है, दिमाग पे अहंकार चढ़ा रहता है उसके। केतु जब सप्तम में होता है तो गलत वादे करना, फॉल्स कमिटमेंट फेलियर,
मैरिड लाइफ में कहीं ना कुछ टांग अड़ा देना। और जब शनि 12वें भाव में होता है, यदि आप झूठ और धोखाधड़ी से परहेज नहीं करेंगे तो ये आपको मतलब किसी ना किसी कानूनी मामले तक में फंसा सकता है। तो कैसे आपको इन 3 ग्रहों से डील करना है? राहु की यदि मैं बात करूंगा तो राहु के गोचर के अगर नेगेटिव इफेक्ट से आपको बचना है तो ईगो अपने अंदर नहीं लेके आना बिल्कुल भी। दूसरों को आदमी समझना है, खुद को भी आदमी समझना है, अपुनिच भगवान है वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ईगो नहीं बढ़ना चाहिए। और कमिटमेंट फेल मत करिए। आप जितने बजे जिसको जो कमिटमेंट करिए उस पर आप खरे उतरिए। झूठी किसी की आप वो मत करें कि जमानत वगैरह मत दें, ठीक है। और कोई कमिटमेंट यदि आपने किसी से किया तो उसको पूरा करने का प्रयास करें, मुकरे नहीं अपने वादे से। तो राहु केतु का गोचर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं देगा। और झूठ फरेब धोखाधड़ी से बचना, शराब मांस का सेवन करना, यदि आप इन चीजों से दूर रहते हैं तो डेफिनेटली शनि का भी 12वें भाव में गोचर आपको कुछ नहीं कहेगा। तो इन चीजों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो ओवरऑल ये गोचर आपका ठीक निकल जाएगा और 7.5 का जो पीड़ा आपको होनी चाहिए जीवन के अंदर वो महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की मीन राशि के राशिफल के बारे में। क्षमा करते हैं, थोड़ा सा लेट हो गया, इस बार जनवरी ऑलमोस्ट निकल ही गया और मीन राशि वालों को तो स्पेशली हर जगह पे वेट ज्यादा करनी पड़ती है। कहीं पर भी राशिफल हो तो मीन राशि का नंबर सबसे लास्ट में आता है। तो यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।